एक साइड पर एक तगड़ी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, स्टॉक में एक ड्रीम रनअप चल रहा है और मॉर्गन स्टैनली इस पर और बुलिश होता हुआ दिख रहा है। क्यों और कितना, बता रहे हैं कुशल। सर देखिए, यहाँ पर स्टॉक तो चल ही नहीं रहा था, बट उसके बाद पिछले हफ्ते से जिस तरह का रनअप यहाँ पर देखने को मिला है वो बहुत ही शानदार रहा है। ऐसा लगा इसने किसी और की बैटरी लगाई है, हाँ। फुली चार्ज होके चल रहा है ना। बहुत बढ़िया दौड़ है। मतलब गजब ड्रीम रन है। मैंने इतने सालों करियर में इसको इतना तेज भागते हुए कभी नहीं देखा, है ना। बताओ क्या हुआ, क्या है। देखिए, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो पिछले हफ्ते ही होती हुई दिखी थी, जहाँ पर Hyundai और साथ ही किया मोटर्स ने एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन, जो कि इनकी 100% सब्सिडरी है, उसके साथ करार करते हुए दिखे थे। तो उसको लेकर बड़ा ग्रोथ जो है मॉर्गन स्टैनले को अब नजर आ रहा है और वही उनका रिपोर्ट का फोकस एरिया बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो बता दूं कि ओवररेट रेटिंग दी है और टारगेट 373 से बढ़ाकर 485 रुपए के करते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक में एक साल में दोगुना होने की क्षमता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनले बता रहे हैं। इनफैक्ट आने वाले 10 सालों में स्टॉक के भाव में बड़ी तेजी आ सकती है। तो आगे का जो ग्रोथ आउटलुक है वो कंपनी को, जो ब्रोकरेज हाउस है, उनको काफी पसंद आ रहा है और स्पेसिफिकली घरेलू बैटरी सेल के उत्पादन में कंपनी जो है एक दिग्गज बनने की तैयारी में है। आपको पता ही है कि 2022 में जिस तरह से लिथियम आयन सेल्स का उत्पादन करने के लिए इन्होंने जो सब्सिडियरी है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस का गठन किया था, उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर जो बड़े अब टाई अप्स होते हुए दिख रहे हैं वो मटेरियलाइज हो रहे हैं। इनफैक्ट अब तक सब्सिडियरी में कंपनी ने करीबन 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है और कुल मिलाकर जो बड़ी प्लानिंग है वो 6000 करोड़ रुपए डालने की है 12 गीगावाट आवर क्षमता वाली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की। तो यहाँ पर जो फेज 1 है वो FY25 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। तो इसी वित्तीय वर्ष में ही पहला फेज आपको शुरू होता हुआ दिखेगा और इसी वजह से यहाँ पर किया मोटर्स और साथ ही Hyundai मोटर्स ने टाई अप किया एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पर इंडिया लेवल पर ईवी की पेनिट्रेशन अभी आपको पैसेंजर व्हीकल्स लेवल पर भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली है, सिंगल डिजिट्स में ही अभी यहाँ पर पेनिट्रेशन देखने को मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लिथियम आयन सेल्स की जो बैटरीज है उसकी डिमांड भी आगे बढ़ती हुई दिखेगी और ईवी इंफ्रा तो ऑलरेडी सरकार का बड़ा फोकस उस पर है। तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक पीस अगर आप बैटरी स्पेस को देखें तो वहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर जो लेगअप है या जो आप बूस्टअप कह सकते हैं आगे आने वाले समय में आता हुआ दिख सकता है और इसी वजह से मॉर्गन स्टैनले एक साइड पर बुलिश है। ओके, तो एक बड़ा बूस्टअप इन्हें दिख रहा है। सुबह स्टॉक ऑफ द डे में अनिल जी की राय भी आई थी। 400 और 418 के टारगेट्स थे, 410 और 418 के टारगेट से दोनों हमने हिट भी होते हुए देखे। उसके बाद थोड़ा स्टॉक ऊपर से फिसला भी, बट नॉनदलेस एक बढ़िया एक्शन एक साइड में होते हुए दिख रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ले। सिद्धार्थ जी, एक साइड और अमर राजा बैटरी स्पेस पे अच्छा एक्शन है, स्पेशली एक साइड आज अच्छी परफॉर्म कर रहा है। कोई व्यू सर इस स्पेस पे? आई थिंक ऑडियो म्यूट है सिद्धार्थ जी आपका सर। माफी चाहूंगा दीपांशु। इस पे हमारी कोई कवरेज या रिपोर्ट या टारगेट्स नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है। बट मैं मानता हूं कि ये जो खबर है बहुत पॉजिटिव है, एक्साइटेड ये पूरे स्पेस के लिए, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी के जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंडिया पे फुल फ्लेजेड होना अभी बाकी है। कैपेसिटीज उतनी बड़ी स्ट्रांग नहीं है जो एक्साइड सेटअप कर सकती है, क्योंकि नॉर्मल बैटरीज में भी लेड बैटरीज में भी एक्साइड हैज अ बिगर कैपेसिटी। तो मैं मानता हूँ ये वेलकम होगा, इसीलिए स्टॉक में भी इतना बड़ा रिएक्शन है। तो एक्साइड और अमर राजा ये दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी, क्योंकि डुओपोली बिजनेस है। तो अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल इस राइड को आप इस राइड को कैरी ऑन करें और होल्ड रखें स्टॉक को एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड, अमर राजा यहाँ पर रखिए नजर, स्पेशली एक्साइड आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बट रिलायंस